तो चलिए आज बात करते हैं एना हुआंग की ट्विस्टेड लाइज के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जहां सोशल मीडिया की एक परफेक्ट दुनिया एक बहुत ही उलझी हुई और छिपी हुई सच्चाई से टकराती है। और हम देखेंगे कि जब ये बड़ी मेहनत से बनाई गई दीवारें गिरना शुरू होती हैं तो असल में होता क्या है। ये कहानी शुरू ही होती है एक बहुत ही दिलचस्प डेडिकेशन के साथ जो आगे आने वाली हर चीज का टोन सेट कर देता है। ये हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में खींच लेता है जहां सही और गलत के बीच की लाइनें सिर्फ धुंधली नहीं है बल्कि शायद हैं ही नहीं। और यही वो आइडिया है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इस उलझी हुई कहानी के सेंटर में कौन है? हमारी पहली किरदार स्टेला अलोंजो। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि वो अपना सपना जी रही है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे उसकी जिंदगी असल में एक छलावा है। स्टेला की ना दो जिंदगियां हैं, एक जो दुनिया के सामने है, एक कामयाब चमक दमक वाली फैशन इन्फ्लुएंसर जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, और दूसरी बंद दरवाजों के पीछे की जिंदगी जहां वो एक ऐसी बेचैनी से जूझ रही है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और इस डर से कि उसका करियर बस एक जगह आके रुक गया है। और यही उसकी ऑनलाइन दुनिया और उसकी असली दुनिया के बीच का फर्क उसकी सारी मुश्किलों की जड़ है। तो आखिर क्या चीज है जो स्टेला को इतना परेशान कर रही है? ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि हर तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ मौरा जो उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं, उनके नर्सिंग होम की फीस 20% बढ़ गई है। दूसरी तरफ उसका करियर ठहर सा गया है, सोशल मीडिया अकाउंट 9 लाख फॉलोअर्स पर अटका हुआ है, और इन सब के ऊपर अपने परिवार की नामंजूरी का वो भारी बोझ है जो उसे हर पल नीचे खींच रहा है। और यही कहानी में एंट्री होती है क्रिश्चियन हार्पर की। वो स्टेला का मकान मालिक है, एक रहस्यमयी बेहद पावरफुल अरबपति, एक ऐसा इंसान जो प्यार या किस्मत जैसी चीजों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। नहीं, उसके लिए दुनिया सिर्फ दो चीजों से चलती है, लॉजिक और पावर। अब सोचे, इन दो बिल्कुल अलग लोगों की दुनिया जब टकराएगी तो क्या होगा? और ये टक्कर होती है जब स्टेला अपनी परेशानी में एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो अपने मकान मालिक के साथ एक बहुत ही अजीब समझौता कर लेती है। तो होता ये है कि दोनों के बीच एक डील होती है। स्टेला को क्या मिलेगा? ये तो साफ है, उसे मिलेगा एक फेक बॉयफ्रेंड जिससे उसकी सोशल मीडिया लाइफ में फिर से जान आ जाएगी, और शायद उसे एक बड़ी ब्रांड डील भी मिल जाएगी। लेकिन क्रिश्चियन ये सब क्यों कर रहा है? उसका क्या फायदा? ये एक ऐसा सवाल है जो शुरू से ही कहानी में एक रहस्य बनाए रखता है। और स्टेला को भी अंदर अंदर पता है कि ये सौदा कितना खतरनाक है। वो खुद अपनी डायरी में लिखती है, मुझे लगता है मैंने शैतान के साथ एक सौदा कर लिया है। उसे पता है कि वो आग से खेल रही है, और इस खेल में दांव पर क्या लगा है इसका उसे अंदाजा भी नहीं। और इसका असर? अरे असर तो तुरंत दिखता है, जबरदस्त। बस एक पोस्ट और रातों रात 10,000 नए फॉलोअर्स। ऊपर से देखने पर तो लगता है कि अरे वाह, प्लान तो एकदम हिट हो गया। लेकिन झूठ की बुनियाद पर बनी चीजें ज्यादा दिन टिकती नहीं है ना? धीरे धीरे उनके इस नकली रिश्ते और असली फीलिंग्स के बीच की लाइन खतरनाक तरीके से धुंधली पड़ने लगती है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये छोटे छोटे पलों में होता है। जैसे जब क्रिश्चियन अचानक डेलामोंटे डिनर में स्टेला के लिए खड़ा हो जाता है, या फिर जब एक स्टॉकर उसे परेशान करता है तो वो उसका प्रोटेक्टर बन जाता है। और सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वो स्टेला को उसके अपने ही परिवार से बचाता है। बस इन्हीं लम्हों में ये जो नाटक था वो टूटने लगता है और कुछ असली सा महसूस होने लगता है। और क्रिश्चियन की तरफ से भी चीजें बदल रही थीं। उसकी ये बातें दिखाती हैं कि उसकी भावनाएं अब सिर्फ एक सौदे का हिस्सा नहीं है, वो असली हो रही हैं, हक जताने वाली। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और स्टेला का क्या? भाई वो भी तो इस रिश्ते में खिंचती चली जा रही है। उसकी डायरी से हमें पता चलता है कि उसे पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई उसे वैसे ही देख रहा है जैसी वो है, बिना किसी जजमेंट के। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उनका रिश्ता असली लगने लगता है, और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्टेला को क्रिश्चियन के ऑफिस में कुछ ऐसा मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। एक फाइल, और ये कोई आम फाइल नहीं है, ये स्टेला की पूरी जिंदगी की फाइल है, उसके प्री स्कूल से लेकर आज तक की हर छोटी बड़ी डिटेल। और बस यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या क्रिश्चियन का प्यार, उसकी परवाह सब सच था, या ये सब एक बहुत पुराने गहरे जुनून का नतीजा था? इस एक सवाल से उनके रिश्ते की पूरी बुनियाद हिल जाती है।
तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े धोखे के बाद क्या रिश्ता बच सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? खैर, उनके दोबारा एक होने का रास्ता भी उतना ही टेढ़ा-मेढ़ा और ग्रे है जितनी कि उनकी शुरुआत थी। तो सुलह होती कैसे है? इसके 3 जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्रिश्चियन वो सारे बाहरी खतरे हटाता है जो स्टेला के आसपास हैं। उसका स्टॉकर, अपनी कंपनी का गद्दार, सबको रास्ते से हटाता है। और जब ये सब हो जाता है, तब शुरू होता है असली और सबसे मुश्किल काम, धीरे धीरे मेहनत से स्टेला का भरोसा वापस जीतना। तो उस फाइल का क्या? क्रिश्चियन बताता है कि वो क्या थी। वो कहता है कि ये कोई साजिश नहीं थी, बल्कि उसे समझने की एक जिद थी, एक ज़रूरत थी। अब ये सही है या गलत, ये एक अलग बात है, लेकिन इससे हमें उसका नज़रिया पता चलता है। और आखिरकार उनका ये सफ़र एक झूठ से शुरू होकर एक सच्ची पार्टनरशिप तक पहुंचता है। क्रिश्चियन स्टेला के नए फैशन ब्रांड को पूरा सपोर्ट करता है, और फिर स्टेला भी अपने प्यार का इजहार करती है। तो जो रिश्ता एक डील से शुरू हुआ था, वो एक बहुत ही गहरे और असली रिश्ते में बदल जाता है। और ये कहानी हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी। स्टेला और क्रिश्चियन की कहानी के बाद एक सवाल मन में रह जाता है, आखिर ऐसी कहानियों में, ऐसे हीरोज़ में ऐसा क्या होता है जो मॉरली ग्रे होते हैं, जिनका प्यार सही और गलत की सरहदों पर पनपता है? हम उनकी तरफ इतने क्यों खिंचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।